आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक़ कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त, अज़मत, मुकाम और मर्तबा ये भी है कि जिन्नो, इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजा। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मदीनतुल इल्म चैनल के सामीन व नाज़रीन से एक बार फिर मुखातिब हूँ। सिलसिला गुफ्तगू जारी है। अल्लाह की वही के बग़ैर न बोलने वाले नबी ने, ताहा ने, यासीन ने, या अय्युहल मुज़म्मिल ने, या अय्युहल मुदस्सिर ने यही फरमाया कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। एक अल्लाह की पाक किताब है, दूसरी मेरी इतरत है जो अहलल बैत है। इनसे तमस्सक रखोगे तो क़यामत तक के लिए ये गारंटी है कि तुम गुमराही से बच जाओगे। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्लाह की वही के साथ अल्लाह का हुक्म पूरी कायनात के सामने रख दिया, और कुरान मजीद में ये भी इरशाद हुआ कि मेरा रसूल जो दे वो ले लो, और जिससे रोके रुक जाओ। ये भी कुरान मजीद में फुरकान हमीद में मौजूद है। खबरदार, जब मेरा पैगंबर कोई फैसला कर दे तो उसे दिल से मानो, इस तरह मानो जिस तरह मानने का हक है। और अगर तुमने दिल में थोड़ी सी भी तंगी महसूस की, उलझन महसूस की, तो याद रखो तुम्हारे आमाल भी हफ्त कर लिए जाएंगे। और फिर कुरान मजीद ने आवाज़ दी, खबरदार, मेरे पैगंबर की आवाज़ से आवाज़ अपनी को बुलंद ना करना, मेरे रसूल से आगे मत होना। ये कुरान मजीद की आयात समझने के लिए हैं, गौर व फिक्र करने के लिए हैं। साहिबाने अक्ल व फहम समझिए कि अल्लाह कहना क्या चाह रहा है। खबरदार, मेरे पैगंबर से आगे कदम ना रखना, कदम ना बढ़ाना, वरना तुम्हें तो इल्म भी नहीं होगा, खबर भी नहीं होगी, और तुम्हारे तमाम अमाल हफ्त कर लिए जाएंगे। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, दो चीज़ें परवरदिगार के हुक्म से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सरनामा हदायत बना के गए, कुरान और अहले बैत। यहाँ पे आज आगाज़ में मैं ये चंद अल्फाज अदा करना चाहता हूँ। ये अहले बैत कौन है, इसी पे मुसलसल गुफ्तगू जारी है। लेकिन आज एक अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो तो कीजिए। मेरी अहले बैत वो है जिसे मैं तस्लीम करूं, आपके अहले बैत वो हैं जिन्हें आप तस्लीम करें, आप माने, आप फरमाएं कि ये मेरे अहले बैत हैं। जरा सोचिए तो सही।
कि जिनको मैं अहले बैत नहीं मानता वो मेरे अहले बैत कैसे बनेंगे। जिनको आप अहले बैत मानने से इनकारी हैं वो आपके अहले बैत कैसे बनेंगे। मेरे घर वाले वो जिन्हें मैं तस्लीम करूं, आपके घर वाले वो जिन्हें आप तस्लीम करें। तो जरा सोचिए तो सही कि मेरी और आपकी अहले बैत तो वो है जिन्हें मैं और आप तस्लीम करें, तो पैगंबर की अहले बैत कौन है जिसे मौलाना साहब तस्लीम करें। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, ऐसा नहीं है। अगर मेरी अहले बैत वो है जिसे मैं तस्लीम करूं, आपकी अहले बैत वो है जिसे आप तस्लीम करें, तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अहले बैत वो हैं जिन्हें पैगंबर अपना तस्लीम करे और पैगंबर उनका ऐलान करे और पैगंबर उनका इकरार करे। तो दुनियाए इल्म को मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से चैलेंज कर रहा हूं कि जिनको मौलाना साहब नबी की अहले बैत मनवाने के लिए मुसर हैं, हमें यह भी तो दिखा दीजिए कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनको अपनी अहले बैत तस्लीम किया हो और अपनी अहले बैत इकरार किया हो और बताया हो कि ये मेरे अहले बैत हैं। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, एक स्टेप जरा और आगे बढ़ें और फिर अपने गुफ्तगू को मैं मसलसल गुज़श्ता से व्यवस्था करूं। अब मेरी जो अहले बैत है उन्हें पता है ना कि हम सैयद साहब की अहले बैत हैं। सॉरी, आपकी अहले बैत आल औलाद वही है ना जिसने पता हो कि वो आपकी अहले बैत हैं। तो अब फिर सोच लीजिए कि मेरी और आपकी अहले बैत को तो पता है कि हम सैयद साहब की अहले बैत हैं या आपकी अहले बैत हैं, तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत को नहीं पता था। वो बेखबर थे कि वो नबी की अहले बैत हैं या नहीं हैं। जाएं, बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। मौलाना साहिबान जिन जिन को अहले बैत मनवाने के लिए आज मुसर हैं, दायरा इन्नामा में दाखिल करने के लिए मक्कारियों और अय्यारियों से काम ले रहे हैं, अहले बैत में दाखिल करने के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं, जाएं, खुली छुट्टी है। किसी अपनी किताब से दिखा दीजिए कि उन्होंने कभी यह कहा हो कि हम नबी की अहले बैत हैं। ये तो वही बात हो गई ना, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की पाक किताब है और दूसरी मेरी इतरत है जो अहलल बैत है। ये इतरत का लफ्ज ही बता रहा है कि कौन अहले बैत हैं। आयत ततहीर का नजूल, शान नजूल ही बता रहा है कि किसा के नीचे जो हैं फकत वो अहले बैत हैं। जमात सादिकीन का तारुफ ये बता रहा है कि अहले बैत कोई और नहीं है बल्कि वही हैं जो मुबाहला में गए। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अपना गुज़श्ता गुफ्तगू में ये बात जारी थी कि जो तरतीब कुरान सामित की वही तरतीब कुरान नातिक की। अबनाना बेटे लिए, निसाना बेटी ली, अनफुसना हैदर करार लिए,
वही तरतीब जो कुरान सामित की, वही कुरान नातिक ने अमल करके बताया कि हम और कुरान, अहले बैत और कुरान लन यफ्तिरकान हत्ता यरदा इलैयल हौज, ये जुदा नहीं होंगे। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुकद्दस और फरमाने ज़ीशान के हत्ता के ये हौज़ कौसर पे मुझ तक पहुंचे। और फिर अजीज़ों, एक और भी बात, ये तो आज बात करते हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क्त इन्हीं को क्यों लिया, लेकिन एक बात काबिल गौर कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निसाना और अनफुसाना का मिस्दाक फ़कत जनाबे खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा और मौलाए कायनात हैदर करार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्दाक इल्फाज कुरान फ़कत एक एक ज़ात और एक एक वजूद को रखा और अबनाना की जगह हसनैन शरीफैन सैयदैन दो को लिया। ये वजह क्या है? आखिर कोई तो वजह होगी ना कि निशाना और अनफुसाना की जगह फ़कत अकेली जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा और हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वजूद पर ही इक्तफा किया गया, मगर अबनाना की जगह हसन भी लिए, हुसैन भी लिए। आखिर कोई तो वजह थी ना। मुझ जैसे तालब इल्म के जहन में, शऊर में, फिक्र में फ़कत एक ही बात आती है कि पूरी कायनात में चूंकि सैयदा खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा और कुल्ले ईमान नातिक कुरान हक की पहचान मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़ीर मिसाल कोई और वजूद नहीं था, इसलिए अकेले अकेले रखा। क्योंकि उनकी मौजूदगी में किसी और वजूद की गुंजाइश बाकी ही नहीं रहती। लेकिन इमाम हसन या हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में, उनके वजूद मुबारक की मौजूदगी में किसी दूसरे का वजूद भी जरूरी था। इसलिए उन दोनों हस्तियों को, हसनैन शरीफैन सैयदैन को बुलाया गया, साथ रखा गया, हमरा लिया गया। यह वजह थी। और फिर आपने देखा, मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की पाक किताब, दूसरी मेरी इतरत जो अहलुल बैत है। जिस तरह नबी के साथ नबी की अहले बैत पे दरूद सलाम है, सेम इसी तरह जितने भी जमात सादिकीन के अफराद हैं और मैदान मुबाहला में जाने वाले हैं, सब के सब दरूद सलाम वाले। इनमें से कोई किसी पे दरूद सलाम नहीं पढ़ता, पूरी कायनात पे लाजिम वाजिब है कि इन पे दरूद सलाम पढ़े। अब ये मैदान मुबाहला में जा रहे हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद, पहला लफ्ज अबना आना व अबना आकुम। मेरा हबीब, इनको कह दीजिए ये अपने बेटे लाएं और आप अपने बेटों को लाएं। मैं कुरान मजीद पे हाथ रख के आपसे सवाल करता हूं, हुक्म अल्लाह का है, टाला नहीं जा सकता। कुरान की आयत है, आयत में नजूल हुआ, तू अपने बेटे ला, ये अपने बेटे लाएं। मुझे सिर्फ एक बात तो बता दीजिए कि उस वक़्त पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बेटा कौन सा था जिसके लिए अल्लाह हुक्म दे रहा है
कि अपने बेटे ला। अपने लफ्ज़ अपना पे कल बात हो चुकी है। मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से इनकार करने वालों, ये तुम्हारे मुंह पर एक जोरदार तमाचा है कुरान का। अल्लाह अपने पैगंबर को हुक्म दे रहा है अपने बेटे ला, और दुनिया कायनात ने देखा कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी लख्ते जिगर के दरवाजे पर जाकर हैदर कर्रार से बेटे मांगते हैं कि या अली मुझे बेटे दीजिए, कुरान गवाह है हैदर कर्रार ने ऐसे बेटे दिए, ऐसे बेटे दिए, अब क़यामत तक वो रसूल के बेटे कहलाते हैं। अजरुए कुरान। और यही पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है। फ्रीकैन की कुतब में, शिया सुन्नी दोनों किताबों में मौजूद है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर नबी की औलाद उसके सुल्ब से चली है, मगर मेरी औलाद सुल्ब अली से चली। ये पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। शिया सुन्नी भाइयों, अब हैदर कर्रार ने ऐसे बेटे दिए अपने नबी को, ऐसे बेटे दिए। मेरी निगाह से ऐसी रवायात भी गुजरी हैं कि मुबाहले के बाद जब कभी भी हसनैन शरीफैन अपने घर तशरीफ लाया करते थे और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा होते थे तो इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। दस्त बस्ता होकर, कदमों को छूकर जन्नत के सरदार अपने बाबा से यही पूछा करते थे कि मौला, ए हमारे बाबा, ए हमारे इमाम, आप हमारे लिए क्यों खड़े होते हैं? तो एक ही जवाब मौलाए कायनात की जुबान पे आता था, हसनैन, मुबाहला से पहले तुम अली के बेटे थे, मुबाहला के बाद अब कयामत तक तुम मोहम्मद के बेटे हो। खड़ा इसलिए होता हूं कि इस्तकबाल मुस्तफ़ा अजीज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे बेटे दिए कि अब क़यामत तक वो रसूल के बेटे, क़यामत तक नबी की नस्ल जो है वो इसी सिलसिले से फिर आगे चली। अबनाना अबनाकुम, हबीब तू अपने बेटे ला, इनको कह ये अपने बेटे ला। अपना बेटा तो था कोई नहीं। बारगाहे रबूबियत में निगाह करके कायनात के नबी ने यही अर्ज किया होगा दिली दिल में, क्या बारे इलाहा, तैयब दिया था, तेरी अमानत थी, तूने वापस ले लिया। कासिम दिया था, वो तेरी अमानत थी, तूने फिर ले लिया। ताहिर दिया था, इब्राहिम दिया था, जितने बेटे दिए थे वो तो आपने वापस ले लिए। अब मैं कौन सा बेटा? लेकिन मिजाज परवरदिगार को वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन का शऊर ही समझ सकता है। इसलिए खरामा खरामा हैदर कर्रार के दरवाजे पे गए। पता था नबुव्वत को कि मुझे दरवाजा इमामत की तरफ भेजा जा रहा है।
मुझे उस दहलीज पे भेजा जा रहा है जो कायनात का मुश्किल कुशा है। और मेरे शिया सुन्नी भाइयों, में कुछ किताबों से एक रवायत ये भी मेरी निगाह से गुजरी है, जैसे कि जनाब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी साहब अपनी किताब मदारिज नबूवत में भी दर्ज करते हैं। वो फरमाते हैं कि जिस वक्त मुबाहला हुआ उस वक्त पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटा इब्राहिम जिंदा था। यह भी रवायत मिलती है कुतुब में। लेकिन आज अगर इस रवायत को सही माना जाए बकौले मुसन्निफीन के और बकौले मौरखीन के, तो एक बात तो तय है ना कि पैगंबर ने इब्राहिम को न ले जाकर और फर्जंदान ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को ले जाकर दुनिया को यही दिखलाया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बेटे नहीं जाएंगे मैदान मुबाहला में, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जाएंगे। ये रिसालत का मनसब है। वामा मोहम्मदुन इल्ला रसूल। हसनैन लिए। और फिर एक और बात, शिया सुन्नी भाइयों, बच्चों की अक्सर आदत होती है कि जब माँ बाप बिलखसूस वालिदा घर से कहीं बाहर किसी काम गरज से बाहर जाए तो बच्चे जिद करते हैं कि हमने भी साथ जाना है। लेकिन आज बच्चों ने अपनी वालिदा मोहतरमा की उंगली को नहीं पकड़ा हुआ, बल्कि रिसालत की उंगली को थामा हुआ है और रिसालत की आगोश में जलवा फिगन है, ताकि मौर्रिख ये लिखने पे मजबूर हो कि बच्चे मैबाला में मां के साथ आने के लिए जिद करके नहीं आए, बल्कि उनका मनसब सदाकत है जिसकी वजह से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने साथ हमरा रखा। और यहां पे अर्ज कर दूं कि इस आया मजीदा में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो जमा के सीगे हैं। अबनाना व अबनाकुम, निसाना व निसाकुम, व अनफुसना व अनफुसकुम, सब जमा के सीगे हैं। बेटे, औरतें, नफूस, अपने मिसल, अपने जैसे। ये अरबी जुबान का एक आम सा तालिब इल्म भी जानता है कि एक को वाहिद, दो को तस्निया, 3 से लेकर 9 तक जमाए किल्लत, और इससे ऊपर जितनी फिगर भी हो इसे जमाए कसरत कहा जाता है। गोया पाक परवरदिगार ने जमा के सीगे नाजिल करके अपने हुक्म से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने महबूब को सेलेक्ट करने का इख्तियार दे दिया कि जो भी इन आयात में पूरा उतरे, मेरी तरफ से कोई बुखल नहीं है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, मैंने जमा के सीगे उतार दी दिए, इख्तियार आपको दे दिया। अब जो भी इन आयात का मिस्दाक है उन्हें हमरा ले लीजिए। अबनाना जमा का सीगा है, बेटे लाइए। मगर इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम तस्निया है, जमा नहीं है। और इसी तरह लफ्ज निसाना जमा है। जाहिरी मतलब इसका औरतें हैं, मगर कुरान मजीद में अगर कहीं भी बेटों के बाद निसाना का लफ्ज आया उससे बेटियां भी मुराद होती हैं। जमा का सीगा है।
मगर अकेली खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा को हमरा रखा। वाहिद अनफुसना जमा का सीगा है, लेकिन मिसले पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत के मिसदाक कोई और ना बन सका। अकेले मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिया तो अल्लाह के हुक्म के साथ अल्लाह ने तो जमा के सीगे उतार दिए थे। इस मंजिल के मुसाफिर कोई और भी होते तो वो भी हमरा होते, कोई और मिस्दाके आयत होते तो वो भी साथ शामिल होते। जमाते सादिकीन के मियारे सिद्क को अगर कोई और पूरा कर सकता वो भी शामिल होता काज़िबीन के मुकाबले में। तो कम से कम यहां से मालूम ना हुआ, जिसका चाहे आप नाम रख दो, मगर सिद्दीकुल अकबर हैदर करार है। जिसका चाहे आप नाम रख दो, मगर सिद्दीकातुल कुबरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा है, जो आयत के मिस्दाक है, अल्लाह की आयत के, और पैगंबर ने सिलेक्ट करके इंतखाब करके हमरा ले जाकर दुनिया को बता दिया कि सिद्दीक अकबर भी यही है, सिद्दीकातुल कुबरा भी यही है। मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की पाक किताब और दूसरी मेरी इतरत जो अहलुल बैत है। यहां पे मेरे कुछ भाई मकतब तशरीह के जवाब में एक बात कहते हैं, चश्मे मारो शंदिले माशात, उनकी बात सरे तस्लीम खम, जो वो कहते हैं हम मान लेते हैं। बिनाते अरबा के जो कायलीन हैं कि नबी की खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा के अलावा कोई और बेटी भी थी, वो ये कहते हैं कि मकतब तशरीह का ये एतराज कि मुबाहला में अगर बाकी भी बेटियां थी तो वह कहां गई, तो वो फरमाते हैं कि उस वक़्त वो मर चुकी थी इसलिए नहीं गई। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, जो खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा के नौकर हो, खातून जन्नत के गुलाम हो, उनके लिए मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं। 1400 साल का बाद, इतने अरसे के बाद, 1400 साल का अरसा गुजर जाने के बाद आज मुल्ला को पता चल गया कि वो मर गई थी, तो उसको इल्म नहीं था जो पैगाम भेज रहा है, वो तो खाली के इल्म है, वो मुर्दों के साथ कलाम नहीं करता। तो उसने जमा का सीगा नाजिल क्यों किया? और फिर दूसरी बात, अगर हम बिलफर्ज मान भी लें, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, क्यों कि बिनाते अरबा का अकीदा कुरान के खिलाफ है, अल्लाह की तौहीद, नबी की रिसालत, नबी की नबूवत के खिलाफ है। इंशाअल्लाह किसी इस टॉपिक पे जब बात होगी तो सैर हासिल तफसील के साथ बात होगी। अभी फकत एक नुक्ता कि शिया सुन्नी भाइयों, लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, मुकाम गौर फिक्र है हमारे लिए कि अगर बेटियां बिलफर्ज मुहाल मान भी लिया जाए कि वो मर चुकी थी, तो फिर जिसके घर एक बेटी थी उसको तो साथ लिया जा रहा है, और बकौल आपके जिनके घर दो दो थी उन्हें छोड़ा क्यों जा रहा है? बेटियां मर गई थी, रिश्ता दामादी तो खत्म नहीं हुआ था। जरा सोचिएगा जरूर कि नफ्से रसूल बनकर गए तो फकत बीबी ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के शौहर, कसीमुन नारे वल जन्नत, हसनैन के बाबा, काबे का काबा, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुल्ले ईमान, हक की पहचान और नातिक कुरान, नफ्से रसूल बनकर गए तो फकत वो गए क्यों
कि लाने थे अपने मिसल, अपने जैसे। आज की गुफ्तगू मैं बस इख्तितामी लम्हात की तरफ जा रहा हूं। कौन है नबी जैसा? प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस की दीनियात उठा लीजिए, तफसीरों तारीखों की तो बाद में बात है। मुआखात का मैदान का मंजर सामने ले आइए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात के मौके पर सबको देखा, सबके जहनों को पढ़ा, सबकी फिक्र देखी, सबके शऊर को देखा, सबकी अकल को परखा। एक को पकड़ा, दूसरे के हाथ में दे दिया, आज से ये तेरा भाई। तीसरे को पकड़ा, किसी और के हाथ में दे दिया, ये तेरा भाई। तारीख पुकार पुकार के ये कह रही है। मुआखात का मैदान आज भी बबांगे दोहल ये ऐलान कर रहा है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया, एक हस्ती रह गई। हैदर कर्रार मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब गए, जाके पूछते हैं, या अली ये चेहरे पे उदासी क्यों? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल के जवाब में मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं? माया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हर एक को दूसरे का भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। सुभान अल्लाह। शिया सुन्नी भाइयों, हकायक सुनिए, हकायक देखिए, हकायक परखिए। हकीकत मर जाना है झोंक फना दिए, एक दिन कबर दी तारीख कोठी में जाना है, मत्थे उन्हां दे लगना जिन्हां दा जिक्र पिया सुनाना। जन्नत के टिकट के तलबगार हम उन्हीं से हैं, सरदारान जन्नत वही हैं। बड़ी बड़ी आशा उम्मीदें हमने लगाई हुई हैं, लेकिन मेरे शिया सुन्नी भाइयों, कुछ तो अपना फर्ज और हक भी अदा कर दीजिए जो आपके जिम्मे है, कि उनको वैसा मानो जैसा मानने का हक है। मौलाए कायनात और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये डायलॉग्स में ये भी अर्ज करता चलो, ये अपनी जात के लिए नहीं होते, ये हमारे लिए होते हैं, ताकि हम समझ जाएं वो इल्म जो पोशीदा होता है वो हमारे सामने जाहिर हो जाए, हम समझ पाएं कि मनशाए रिसालत क्या है और तमन्नाए इमामत क्या है। ये हमारे लिए डायलॉग्स होते हैं। बाएं नहीं, जिस तरह सिहाए सित्ता की रवायत के मुताबिक इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सदके की खजूर जुबान पे रख ली थी, तो फौरन उंगली के साथ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर को निकाल के यही फरमाया था, हसन बेटा क्या तू नहीं जानता, यानी कि तू जानता है कि सदका हम पर हराम है, इन पर हलाल है। ये डायलॉग्स हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, याद रखिए मेरा ये ईमान और अकीदा है। खजूर खाने के लिए जुबान पे नहीं रखी थी, बल्कि अहले बैत और उम्मत का फर्क दिखाने के लिए रखी थी जुबान पर, ताकि कयामत तक के लिए ये लोगों को सबक मिल जाए कि आल और है, उम्मत और है। तो ये डायलॉग्स होते हैं। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हर किसी को दूसरे का भाई बना दिया, मेरा किसी को नहीं बनाया। तो मैदान मुआखात में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गूंजी, या अली, वो एक दूसरे के मिसल थे, तेरे मिसल कोई होता तो तेरा भाई बनाता। अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू फकत मेरा मिसल है,
दुनिया में भी तू मेरा भाई है और आखिरत में भी तेरे अलावा मेरा कोई भाई नहीं। पता चला मिसले पैगंबर कौन है? अनफुसना व अनफुसकुम, अपने जैसों को लेकर आओ, अपने मिसल लेकर आओ। पता चला पैगंबर के मिसल है तो कौन? याली, बुखारी शरीफ, याली अंता बेमंजिलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी आबादी। लोग किसी को भी नबी बनाने की ख्वाहिशें और तमन्नाएं दिल में रखें, मगर नबी ने फरमा दिया कि यह याली तेरी मुझसे वही मंजिलत है जो हारून की मूसा के साथ थी। फर्क सिर्फ यह है कि मेरे बाद नबूवत नहीं, अगर होती तो तू होता। और मुझे तो शिया सुन्नी भाइयों उन मुसलमानों पे हैरत होती है कि जो फुला फुला किसी और के लिए ये जुमला अदा करते हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फुला होता। मैं इस पे कोई तबसरा नहीं करूंगा, सिर्फ कुरान मजीद को हाथ में रख के पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने एक फिक्र पेश करूंगा कि सारे मुसलमान इकट्ठे होकर फिक्र करें, गौर करें, शऊर करें, तदब्बुर करें, सोचें, समझें और बस एक बात का जवाब दे दें कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 अंबिया में से बस एक नबी ऐसा दिखा दीजिए कि जिसने जिंदगी के एक लम्हा भी शिर्क किया हो, बुत परस्ती की हो या लातो मनातो हुबल उज़्ज़ा के सामने सर टेका हो। क्योंकि अगर एक लम्हा शिर्क करने वाला कोई नबी दिखा दोगे फिर हम सोचेंगे कि शायद किसी और के लिए भी नबी ने कह दिया। और मेरे शिया सुन्नी भाइयों, ये लफ्ज़ अगर मंजिल मशरूत होता है, बल्कि दूसरे मानों में जहां देना कुछ ना हो। मैं मिसाल दे देता हूं, अगर मेरे पास ये रकम होती तो मैं आपको दे देता। क्या मतलब है? कि मेरी जेब खाली है। अगर मेरे पास हेलीकॉप्टर होता तो मैं आपको आपके शहर छोड़ आता। क्या मतलब? कि मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है। अगर का लफ्ज वहां आता है जहां मंजिल मशरूत हो, कि अगर शर्तें पूरी होती तो यह सोचा जाता, और या देना कुछ ना हो। आप अपने मुतालिक सोच लीजिए, आप भी ये जुमला अक्सर अदा करते होंगे, अगर होता तो ऐसे होता, अगर होता तो मैं ये करता, अगर होता तो ये, मेरे पास पैसे होते तो मैं बिल्डिंग बना लेता, मेरे पास ये वसाइल होते तो मैं ये कर लेता। सोच लीजिए, अगर मंजिल मशरूत है। कभी सोचना जरूर कि अहले बैत के लिए कभी लफ्ज़ अगर आया? अल्लाह की वही के साथ बोलने वाले ने मौला कायनात के लिए फरमाया, या अली अंता कसीम नारे वल जन्ना। अगर का लफ्ज है। हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। क्या ऐसे है कि अगर जन्नत के सरदार होते तो हसनैन होते? अगर जन्नत तो दोज़ख का मुक़सिम होता तो हैदर करार होता? अगर मेरा टुकड़ा होती तो मेरी लख्ते जिगर सैयदा कायनात सल्लल्लाहु अलैहा होती। अहले बैत के शान के जितने भी फज़ाइल हैं, इनके साथ अगर नहीं है। क्यों? कि यहां मंजिल मशरूत नहीं है, मंजिल कातायत है, अल्लाह ने अता किया हुआ है। तो आपने मिसल लेके, यही है वो जमात सादिकीन। सिलसिला आगे चलेगा, बात को यहां पे मैं रोक रहा हूं। मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की पाक किताब, दूसरी मेरी इतरत जो अहलल बैत है। अलिफ लाम के साथ खास हैं, आम नहीं है। अलिफ लाम पिछली गुफ्तगू में बता चुका हूं, अलिफ लाम जिस लफ्ज के साथ लग जाए
यौम कोई दिन, अल यौम खास थे 18 जिल्लत, किताब कोई किताब, अल किताब कुरान मजीद, अहले बैत घर वाले, अहलल बैत अल बैत खास घर वाले। यही जमात सादिकीन है जो कुरान तारुफ में पेश कर रहा है कि पैगंबर जो फरमा गए हैं कि मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अल्लाह की पाक किताब और दूसरे मेरी इतरत जो अहलल बैत है, इनसे तमस्सक रखना, इनकी पैरवी करना, इनके नक्शे कदम पे चलना, इनसे मुतमस्सिक हो जाना। मेरा कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा फायदा है, उम्मत मुस्लिमा का फायदा है। क्यों? क़यामत तक के लिए गुमराही से बच जाओ। आज जो उम्मत गुमराह है फकत इसलिए अहले बैत का दामन पकड़ा होता, अहले बैत ही को सैयद और सरदार तस्लीम किया होता, तो आज ये गुमराही ना होती, आज भांत भांत की बोलियां ना होती। अफसोस तो ये कि जो मुजस्सिम इस्लाम थे, इस्लाम लेकर आए, हमने उन पर ही तानाजनी शुरू कर दी। ये सोचा ही नहीं कि हमारी औकात क्या है, हमारी बिसात क्या है। वो अहले बैत हैं, वो अल्लाह की रस्सी हैं, वो अल्लाह की तरफ जाने का वसीला हैं, वो जमात सादिकीन है। खता इनसे मुमकिन नहीं है, आपसे मुमकिन, अहले बैत से मुमकिन नहीं है, उम्मत से मुमकिन है। जिन पर दरूद व सलाम अल्लाह पढ़े उनसे खता मुमकिन नहीं है, पढ़ने वालों में मुमकिन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह, या अलैहि सल्लतु वस्सलाम।